नमस्कार दोस्तों, लीगल फटंटी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं अर्पित कुमार इलाहाबादिया आप लोगों को अपने चैनल लीगल फटंटी में स्वागत करता हूं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पिछला जो हमारा लेक्चर था वो जैनिज्म से रिलेटेड था। तो अब मैं जैनिज्म का जो पार्ट 2 है उसके कुछ फिलॉसफी के बारे में बताता हूँ कि जैनिज्म जो एक्चुअली था महावीर के द्वारा कौन कौन सी फिलॉसफी दी गई उनके बारे में बात करते हैं। चाहे वो ट्रांसथेइज्म की फिलॉसफी हो, चाहे सोल की फिलॉसफी हो, चाहे कॉस्मोलॉजी की फिलॉसफी हो, चाहे सब्सटेंस की थ्योरी हो, चाहे अनेकवाद के बारे में बातचीत हो। तो हम इन सारी चीजों के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि द्रव्य क्या है, तत्व क्या है, और प्रमाण के बारे में बात करेंगे कि ट्रू नॉलेज क्या है। नॉलेज जो हमारा इपिस्टिमोलॉजी फैक्ट से रिलेटेड है, ज्ञान शास्त्र, उसके बारे में भी जानेंगे। संसार के फिलॉसफी संसारा के बारे में भी समझेंगे, कॉस्मोलॉजी के बारे में भी जानेंगे, सोल के बारे में जानेंगे। तो ज्यादा देरी न करते मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताता हूँ कि जैसा जो हमारा पहला ट्रांसिज्म है। ट्रांसिज्म का मतलब होता है एक प्रकार के थॉट्स हैं जो विचारधारा हमारे मन में उठती है कि क्या गॉड है या नहीं है, या गॉड है। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो जैनिज्म का ऐसा मानना है कि ना तो भगवान के ऊपर ये पूरी तरीके से विश्वास करती है और ना ही ये अनिश्चित जो भगवान को नहीं मानते उनके ऊपर भी बात करती है। कहती है कि जो संसार है ये इनके बियॉन्ड बना हुआ है, ये जो ऑर्डर है तो हमारा वर्ल्ड का ऑर्डर या स्पिरिचुअल ऑर्डर ये इनके बाहर है। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन संसार ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी से कंट्रोल हो रहा है, उसके और भी फैक्टर हैं जो उस चीज पे कंट्रोल कर रहे हैं। जैसा कहते हैं कि संसार को, अगर चारवाक फिलॉसफी की बात करें तो चारवाक कहती है कि संसार को किसी ने नहीं बनाया है, वो बस अपने ब्यूटी के कारण एग्जिस्ट में है, चला आ रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं फिलॉसफी में जिसके बारे में बात करूंगा। तो इसको सबसे पहले जो इस टर्म को कॉइन किया था वो पाउल ट्रिलिस थे, और इंडोनिस्ट हेनरिच जिमर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि ट्रांसिज्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसा थॉट जहाँ पे कुछ लोग बिलीवर हैं एग्जिस्टेंस के कि गॉड है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं है। और ये जो ट्रांसिज्म है ये दोनों के बीच में सामंजस्य बना के बैठाती है और ये कहती है कि इनके बियॉन्ड भी रियलिटी है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गॉड ही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और मैंने बहुत सारी चीजें जैनिज्म के बारे में आप लोगों को बताई थी कि कौन कौन से सेक्ट में बटा, दिगंबर श्वेतांबर का विभाजन क्या हुआ। दिगंबर वाले हैं जो श्वेत वस्त्र, पीताम्बर दिगंबर, और श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर वाले नग्न रहते हैं, उनकी अपनी प्रैक्टिसेज हैं, वो 5 उनको मानते हैं। तो हमने उस सारी चीजों पे बात करी थी कि जैनिज्म एक तीर्थंकर थे जो सक्सेशन हो चला आ रहा था, उनके पश्चात पहले थे। बहुत सारे लोगों ने जैनिज्म को क्यों अपनाया, जैनिज्म के आने के पीछे का क्या कारण रहा कि जो लोगों की जो हमारे वेदास थे वो काफी ट्रेडिशनल बने हुए थे, काफी कॉम्प्लेक्स थे, टीडियस थे। उनमें जो प्रिविलेज दिया जाता था अदर कास्टों को, तो धीरे धीरे और सारी चीजें, नए नए सोशल ग्रुप आए, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, थोड़ा सोसाइटी एडवांस हुई, लोगों के थॉट बिलीफ में परिवर्तन आया, तो चीजें चेंज हुई। तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को लेक्चर दे चुका हूँ। तो जो लोग मेरे लेक्चर को नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर मेरे लेक्चर को देखें और मेरे को सब्सक्राइब करते रहे। तो दोस्तों मैं थोड़े आपको माफी चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए जरा मैं चाक ले लेता हूँ, फिर हम आगे की पढ़ाई करते हैं बेहतर तरीके से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले तरफ, जहाँ पे जो हमारा जैनिज्म का फिलॉसफी है ये बताता है कि हमारा दूसरा जो हमारा द्रव्य है, द्रव्य को बनाता है कि ये संसार जो है वो सब्सटेंस से मिलकर बना है। कुछ एक ऐसी एंटिटी है, जैसे हम इंसान है तो हम कई 5 चीजों से मिलके बने हैं। लोग कहते हैं क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो वो भी एक चीज है कि हम एक अपने को एंटिटी मान रहे हैं कि हाँ हम एक कुछ हैं, कुछ ऐसा हम अपने को प्रिज्यूम करके चल रहे हैं। तो ये जो द्रव्य है ये यूनिवर्स 6 अनंत चीजों से मिलकर बना है। ये सब्सटेंस कौन से हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा सब्सटेंस है वो पहले तो हमारा जीव है, जो हम बोल रहे हैं,
जो हमारी एक एग्जिस्टेंस है, जो हमारी आइडेंटिटी है। तो ये जो लिविंग बीइंग है उसको हम चाहे सोल बोले या लिविंग बीइंग बोले। दूसरा मैटर, जो थोड़े छोटे छोटे अणु है, पदार्थ है, कण है, उनको हम मैटर बोलते हैं। तीसरा मोशन, की दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें गति ना हो। बिना गति के तो हर चीज एक जगह स्थगित हो जाएगी, कुछ चलेगा ही नहीं। तो मोशन तीसरी चीज है कि संसार गतिमान है, बदलता रहता है, उसमें गति अगर आप देखें तो आज से कल होता है, कल से फिर आज होता है, सुबह से शाम होती है, पतझड़ से पत्ते में फूल खिलते हैं। तो ये जो मोशन है ये चलता है। वैसे इंसान है, एक जगह बैठा नहीं रहता, कुछ काम करता है, कहीं घूमता है। इवन निर्जीव चीज में भी मोशन दिखता है, पंखा चलता है, उसमें भी गति है। तो ये सारी चीजें। दूसरी बात है जो रेस्ट है, रेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे या मोशन अपनी तरफ से नहीं डालेंगे, तब तक वो हमेशा अपने रियल एग्जिस्टेंस में रहेगी, जो उसकी प्राकृतिक एग्जिस्टेंस है, जो उसका स्वाभाविक ऑर्डर है। स्वाभाविक ऑर्डर क्या है कि वो बॉडी हमेशा रेस्ट में रहती है। जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट प्रिंसिपल यही करता है कि जब तक उसमें फोर्स ना लगाओ तब तक वो बॉडी हमेशा, पहला जो न्यूटन ला है वो रेस्ट की ही बात करता है। दूसरा स्पेस है, कहीं भी हम रह रहे हैं वहां स्पेस है, वहां जगह है। आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं, इस संसार में रह रहे हैं, बहुत सारी जगह है, अलग अलग जगह है। ब्रह्मांड में तमाम प्रकार की गैलेक्सी है, उसमें तमाम तारे हैं, तमाम प्लेनेट है। तो ये क्या स्पेस है। जैसे स्पेस में जगह है, प्रेजेंट में, पास्ट में, ये सारी चीजें बताता है। और टाइम, टाइम का मतलब है कि काल, जो चला आ रहा है, काल खंड, एक समय सीमा निर्धारित है कि आज कौन सा टाइम है। इसके बाद कैसे, जैसे पहले युग होते थे, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग। तो ये टाइम है। जैसे आजकल के जमाने में अगर टाइम को किया जाए तो प्रेजेंट का टाइम क्या है, फिर भविष्य में क्या होगा, भूतकाल में क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमको फिलॉसफी से ही जानने को मिलती है और समझने को मिलती है। इसीलिए फिलॉसफी हमारे जीवन में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तत्व, तत्व को सब्सटेंस बताया हूं, यही रियलिटी है जिसके जरिए हम किसी भी चीज को साल्वेशन तक पहुंच सकते हैं। साल्वेशन क्या होता है? साल्वेशन एक प्रकार का मोक्ष होता है, जो हमको हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा, हमारे अच्छे थॉट के द्वारा, हमारे अच्छे बिलीफ के द्वारा, हमारे अच्छे किसी भी चीज से ईर्ष्या, मैं, लोभ, क्रोध भाव को त्याग कर जब हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने शरीर में जितनी भी हमारे नकारात्मक चीजें आती है उनको दूर करते हैं, तो हम साल्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए जो भगवान बुद्ध है वो साल्वेशन को सुप्रीम ब्लिस मानते हैं, सुप्रीम सुख मानते हैं, सुप्रीम नॉलेज तक कह देते हैं कि आत्मा, आत्मा ऐसी है जो कभी एक जगह नहीं रहती है, वो उसकी ट्रांसिडेंट है, वो चेंज होती रहती है। वो आज इस शरीर में, कल उस शरीर में है। तो आत्मा इटर्नल है, अनंत है, आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर मर जाता है, ऐसा मानना है जैन फिलासफरों का। दिगंबर के जो 7 तत्व है उसके बारे में बात करता है। दिगंबर कहता है कि जीव है, जीव के अलावा नॉन लिविंग भी है। नॉन लिविंग में जैसे जिनमें जीव, जिनमें न तो कोई भी प्रकार का ना बोल सकते हैं, ना उनके पास कोई दिमाग है, वो निर्जीव है, उनमें कोई मोशन नहीं है जब तक उनमें मोशन डाला ना जाए। हम लोग में मोशन है, हम लोग कैटलिस्ट एजेंट है, किसी के द्वारा बनाए गए हैं जो हमसे सब कुछ करवा रहा है। लेकिन इंसान अगर निर्जीव चीज का मतलब है कि बेजान है, उसमें कोई जीव नहीं है, उसमें कोई आत्मा नहीं है। जैसे पंखा है, कूलर है, बोर्ड है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब नॉन लिविंग चीजें हैं। सोल, सोल हमारे कर्म के आधार पे डिफाइंड होती है, ऐसा जैनिज्म मानते हैं कि अगर आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, लोगों के खिलाफ हेल्प करते हैं, अपनी मानवता का ख्याल रखते हैं, लोगों के लिए अच्छे चीजें बुनते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जो आपके कर्म अच्छे होंगे, उन्हीं कर्म का रिवार्ड आपको जो मिलता है कि थ्योरी ऑफ रीबर्थ और उसके बाद जन्म मृत्यु, ये जो चलता है ये पूरा सोल का नियम होता है। अगर आपकी सोल अच्छी है तो वो इटर्नल सोल, ब्लिस सोल कही जाती है। उसके उसका उसमें सारों और ये सारी चीजें नहीं रहती, वो दुनिया की सारी जितनी कमियां हैं उनसे दूर निकल जाती है और एक वो शांत सोल होती है, पीसफुल सोल होती है,
हम कह सकते हैं रिलायबल सोल होती है, सुप्रीम सोल होती है, जिसको हम किसी भी तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि अब वो पूजने योग्य है, या हम कह सकते हैं वो इतनी रिलीजियस है कि उसके जो थॉट्स हैं, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट है, उसकी हम बिलीव कर सकते हैं। तो ये लिबरेशन उसी का है कि लास्ट में जब इंसान मरता है तो अगर वो अच्छे कर्मों के द्वारा मरता है तो उसको संसार में मोक्ष प्राप्त होता है, मतलब वो दुनियादारी की जितनी चीजें हैं उनसे ऊपर निकल जाता है, वो सुप्रीम परमानंद की खोज में रहता है, उसको परमानंद की अनुभूति हो जाती है। ऐसी अनुभूति जो जनरली अपने जीवन में आदमी नहीं कर पाता। कुछ बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जो ही इस परमानंद को पा पाते हैं। ये ऐसा सुख है जिसकी तुलना की ही नहीं जा सकती है, अतुलनीय है, ये इटरनल है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ, सुतांबर भी अपनी बात करते हैं कि अगर अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपकी आत्मा सुखी रहेगी, उसको कोई टेंशन नहीं होगी, सैडनेस नहीं होगी, उसके अंदर कोई कास या सफरिंग नहीं होगी। अगर आप बैड कर्म करोगे तो आपके अंदर बैड सफरिंग होगी, जैसे आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, किसी का कुछ चुरा ले रहे हैं, किसी के बाद इलविल दोस्त की भावना रख रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी का रेप कर रहे हैं, किसी का कल्पेबल होमोसाइड कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, किसी के खिलाफ इकोनॉमिक लॉस जानबूझ के करा रहे हैं, लोगों के लिए घड़ा ईर्ष्या रख रहे हैं। तो बहुत सारे एंगल है, कहीं जानबूझ के आप कोई दंगा भड़का रहे हैं, तो ये आपके बैड कर्मों की सजा आपको यहीं मिलेगी। तो जो आपकी आत्मा है वो कभी तृप्त नहीं हो पाएगी, ऐसा मानना है जैनिज्म का। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। अगर कृपया पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, आशीर्वाद, सब्सक्राइब, कमेंट और प्यार देते रहे। तो अब हम चलते हैं कि प्रमाण क्या है। जो तीसरी सबसे बड़ी फिलॉसफी जैन ऑब्जर्वर ने, जैन थिंकर्स ने, जैन फिलॉसफर ने खोजी, वो इपिस्टिमोलॉजी की बात करते हैं। ये सबसे पहले तो इपिस्टिमोलॉजी समझते हैं। इपिस्टिमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान शास्त्र, जिनकी ज्ञान का क्या आधार है, कैसे हम माने कि ये जो ज्ञान है ये रिलायबल ज्ञान है। तो इपिस्टिमोलॉजी में जो जैनिज्म है वो 3 रिलायबल सोर्स मानते हैं नॉलेज की, कि ज्ञान कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो पहला तो मानते हैं परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब प्रत्यक्ष जो आपको चीजें दिख रही हैं, जैसे आप प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं, जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये कूलर है, ये पंखा है, ये किताब में कुछ लिखा है, ये यहाँ से कुछ लिखा है, किसी कहीं पे कुछ चीजें चपकी हुई, तो उसके जरिए आप प्रत्यक्ष रूप से जहाँ आप अपारेंटली देख पा रहे हैं, मतलब आपकी आंखों को सीधा दिख रहा है, किसी दूसरे या तीसरे को उसमें लाने की या मीडिएटर बनाने की जरूरत नहीं है। वो चीजें आपको आसानी से दिख रही हैं, आप आसानी से इंटरप्रेट कर ले रहे हैं, किसी दूसरे चीज से तुलना या कंपैरिजन नहीं करना पड़ रहा। तो इसीलिए इसको सबसे पहले ट्रू ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ये बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी सहयोग के हमको सीधा हमारे सेंसेस के द्वारा मिलता है। हम नाक से चीजें समझ लेते हैं, हम अपने कान से सुन लेते हैं, अपनी आंख से देख लेते हैं, अपने सेंसेस से महसूस करते हैं। तो वो भी ये सारे नॉलेज के अंदर आ जाती हैं चीजें। इसीलिए नॉलेज को 5 कांडों में बांटा गया कि कहाँ कहाँ से नॉलेज प्राप्त किया जा सकता है। तो हम पूरा डिटेल में समझेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है इन्फ्रेंस निकालना किसी चीज से। इन्फ्रेंस का मतलब जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, अब कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए 2 लोग गए हैं, तो अब जो दूसरा आदमी है अगर कहीं आप जा रहे हैं, उसने देख लिया कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो वो क्या ज्ञान निकालेगा, वो यही इन्फ्रेंस निकालेगा कि आप किस गाड़ी में बैठ के गए हैं। तो उसको क्या है, उसको उस गाड़ी की वजह से डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट लग रहा है, कुछ उसमें थर्ड मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है, जिससे वो ये पता कर पा रहा है कि ये आदमी, जैसे अब मान लो 2 किताबें रखी है, तो एक किताब रखी है तो दूसरी भी उसी तरीके की किताब आ जाएगी, तो आदमी कहेगा हाँ ये दोनों किताबें हैं। अब जैसे मान लीजिए बोर्ड है, एक और बोर्ड है, तो दूसरा आदमी उस बोर्ड के जरिए ये पता कर पा रहा है कि हाँ ये चीज परसेप्शन के इन्फ्रेंस के जरिए आई। तो इन्फ्रेंस का मतलब है कुछ लॉजिक ज्ञान करना, कुछ रीजनेबल थिंकिंग लगाना, कुछ अपने माइंड थॉट का यूज करते हुए किसी नॉलेज तक पहुंचना, किसी ऑब्जर्वेशन तक पहुंचना, किसी परिणाम निष्कर्ष तक पहुंचना, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तीसरा इन्फ्रेंस बोलते हैं, माफ करिएगा, तीसरा होता है टेस्टिमनी, किसी चीज का प्रमाण। कि मान लीजिए आप से कोई कह दे कि कल आप यहाँ वहां मिले थे, तो अब वहां मिले तो आप कह देंगे कैसे में मिले थे, तो बताओ। तो
मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त यार के साथ या दूसरा कह रहा कल हमने तुमको वहां देखा, तो तुम कहेगा कैसे देखा था, तो तुम पूछोगे तो बताएगा यहाँ थे, उससे मिले थे। तो तुमको कैसे ज्ञान मिल रहा है? उसके वर्ड के द्वारा मिल रहा है, कुछ शब्दों के द्वारा मिल रहा है, या कुछ उसकी बातों से मिल रहा है, या वो कुछ प्रूफ कर रहा है, उसके बदले कुछ प्रमाण दे रहा है, कुछ एविडेंस रख रहा है, उसी के जरिए तो आप नॉलेज तक पहुंच रहे हैं। इसलिए जो टेस्टिमनी शब्द है, इसको हम बोल सकते हैं कि शब्द के जरिए कहीं कोई किताब में लिखा है, कोई स्क्रिप्चर में लिखा है, जैसे महाभारत से ज्ञान मिल जाता है, गीता से मिल जाता है, पुराण से मिल जाता है, बाइबल से मिल जाता है, और जो अलग अलग धर्म की किताबें हैं, जेंडावेस्ता या सारी चीजें, इनसे भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तीसरी बात, कंपैरिजन करके, एनालॉजी, सिमिलरिटी बैठा के कि ये चीज सिमिलर है, जैसे मैं किताब से बात बताई, बोर्ड से बताई, तो एनालॉजी के जरिए भी ज्ञान को हासिल किया जा सकता है। तो ये कुछ कारण है जिसके जरिए हम ट्रू ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम पूरे ज्ञान से रिलेटेड बात करते हैं। फिलॉसफी तो कभी मौका मिलेगा तो पूरा एपिस्टेमोलॉजी का हम पोस्टमार्टम करेंगे। हालांकि अभी हम यहाँ पे नॉलेज के बारे में समझते हैं कि नॉलेज के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो नॉलेज हमको कैसे मिलेगा, ज्ञान कैसे मिलेगा? जब तक हमारा माइंड नहीं काम करेगा, हमारी सेंसरी नर्व सिस्टम नहीं काम करेंगी, हमारे थॉट बिहेवियर, हमारे न्यूरॉन प्रॉपर नहीं काम करेंगे, हमारी मस्तिष्क जो है, मेडुला है, वो इंटरप्रिटेट या एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, तब तक हमारे सेंसिजी नहीं काम करेंगे। तो ये जो सेंसरी नॉलेज है, ये हमारे साइकोलॉजी पे डिपेंड है, हमारे माइंड की थिंकिंग पे डिपेंड है। तो अगर हमारा माइंड सही है, पागल नहीं है, इडियट नहीं है, लूनाटिक नहीं है, तो हमारे सेंसेस काम करेंगे। अब सेंसेस में कौन कौन से सेंसेस हो सकते हैं? कान हो सकता है जिसके जरिए सुन के नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, नाक हो सकता है जिसके जरिए आप सूंघ के किसी स्मेल के जरिए पता कर सकते हैं, मुंह से किसी बात को रख सकते हैं, आंख से किसी चीज को देख सकते हैं, और ये सारी चीजें हैं। तो और कानों से सुन सकते हैं। तो इनके माध्यम से हमको सेंसरी मतलब हमारे जो सेंसेज हैं, उनके माध्यम से हमको चीजें मिलती हैं। दूसरी, हम किताबों के जरिए, स्क्रिप्चर के जरिए, जो हमारे होली टेक्स्ट हैं, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, उसके जरिए मिलता है। तीसरा होता है क्लायरवोलेंस। क्लायरवोलेंस का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे नॉलेज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इतने सक्षम है, इतने न्यून है कि उनके बारे में हम आसानी से पता नहीं लगा सकते हैं। और ये भी नॉलेज एग्जिस्ट करते हैं, इनके लिए हमारे को बहुत ज्यादा डीप में या गहन अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है। तीसरा, चौथा, टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब आप अपने जो माइंड के थॉट में वो दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बिना राइटिंग के, बिना लिखे हुए, बिना बोले हुए। तो ये टेलीपैथी एक प्रकार की कम्युनिकेशन की कला है, जिसके जरिए आप अपने बात को पहुंचा रहे हैं, तो अगला उस बात की वजह से उसको भी तो नॉलेज मिल रहा है, जो आपके बीच आदान प्रदान हो रहा है। तो यही वो जो सारी फिलॉसफी है, इसी को हम बोलते हैं कि ये एपिस्टेमोलॉजी के बेस पे है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो कृपया लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और डरने की कोई बात नहीं है। तो कुछ बताता हूँ कि फिलॉसफी हमको हमारे जीवन में यही सिखाती है कि बहुत घमंड नहीं करना, सारी चीजें नौसर खत्म हो जानी है, कुछ नहीं है। जो आप जिसके लिए आज सोच रहे हैं कि बहुत कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। तो वो सारी चीजों की वैल्यू नहीं है। मटेरियलिज्म में अगर सुख होता तो लोग क्यों पीस की तरफ जाते? क्योंकि मटेरियलिज्म में सब इंजॉय करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। कुछ चीज जो उनको अशांति पैदा कर गई, उनके अंदर कुछ घाव कर गई, वो घाव भरने का तरीका ही है कि आदमी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाता है, अध्यात्म की तरफ जाता है। अध्यात्म एक तरह की ऐसी फिलॉसफी है जो हमको शांति की तरफ ले जाती है, वो हमको वो करती है जिससे हमारा माइंड खुश रहता है। हम ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जिसके बाद किसी दुनिया की हमको चाह ही नहीं होती है। तो किसी ने क्या खूब शायरी कहा है कि बड़े शौक से जिस मकान में कभी उसी मकान पर अब मकड़ियों का जाला है, और बहुत गुरूर है तुझे अपनी दौलत पे, उसी गुरूर को कितनों को मार डाला है। तो दोस्तों, गुरूर नहीं करना, सब यहीं धरा कर रह जाना है। पल भर का पता नहीं है कब चले जाएंगे प्राण, और सोच के बैठे हैं कि बहुत ही बढ़िया किसी शायर बशीर बद्र ने कहा है कि ख्वाबों के सफर में गालिब
तू कितना इतरा रहा है, ख्वाबों के सफर में गालिब तू इतना क्यों इतरा रहा है, जितना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को टेंशन नहीं लेना और बस पढ़ते रहना है, धीरे धीरे हम सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारी सोल है उसको पवित्र रखना है, लोगों की मदद करनी है और लोगों के लिए जीना है। हमें जो है वही स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सर्विस ऑफ मैन इज इक्वल टू द सर्विस ऑफ गॉड। तो हमको लोगों की सेवा करते रहना है, अच्छा बनना है, हेल्प करना है, किसी की चोरी नहीं करना, किसी के खिलाफ कुछ गलत नहीं करना, काम क्रोध में लोभ को त्याग कर एक बेहतर शांति के लिए, हमको बेहतर जीवन जीने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए लोग हमको एडमायर करें, हमको माने, उसके लिए हमें अपने सोल के, अपने कर्मों पे, अपने जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे फेथ है, बिलीफ है, वो प्रॉपर होना चाहिए। हमको खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, नॉट फॉर ओनली आवर हैप्पीनेस बट हैप्पीनेस फॉर द अदर, वी वुड डू दीज थिंग्स फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर inner engineering, which is given by Sadhguru, and it is also given by Roscoe Pond, where he talks about the social engineering. But this concept is given by, for in your inner conscious, this concept is given by Sadhguru and the another philosopher which is related from the American philosopher, and that philosopher is called social engineering. कि अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आप लोगों के समाज की इंजीनियरिंग करिए, लोगों को बदलिए, उनकी थिंकिंग थॉट को बदलिए, तो ऑटोमेटिक जो बैड कर्म है, बैड थिंकिंग है, उनके अंदर इमोरालिटी है, किसी को मारना, किसी के खिलाफ क्रोध, ईर्ष्या, मैं, लोभ पैदा करना, लालच करना, क्राइम करना, कोई इस तरीके के एक्ट करना जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती या वो कहीं ना कहीं अनइथिकल है, तो वो सारी चीजों को, जो हमारा प्रॉपर कंडक्ट है वो अनइथिकल है, हमारी जो सोल है वो प्योरिटी से नहीं भरी हुई है, तो उसी के लिए ये सोल का सारा नियम है जिसके बारे में मैं डील करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग आगे का अपना प्रोसीजर करते हैं। तो सोल की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल में आप लोगों को बता ही चुका हूं कि जो हमारी आत्मा है उसमें कई सारी क्वालिटी हैं। सबसे अच्छी सोल वो मानी जाती है जिसमें कॉन्शियसनेस है, जो विवेक से भरी है, जो राइट थिंकिंग, राइट माइंड, राइट नॉलेज के साथ, राइट थिंकिंग के साथ आई हुई है, जिसका चैतन्य है। चैतन्य मतलब जो पूरी तरीके से अवेयर है, सही चीजों को लेकर, सही थॉट को लेकर, सही बिलीफ को लेकर, और पूरी तरीके से भगवान के लिए अपने को समर्पित है, सुख से भरी हुई है, उसमें अशांति नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है, कोई कास्ट नहीं है सफरिंग का। दे आर फुली दिस, दे आर फीलिंग जस्ट लाइक अ स्टैसी, क्योंकि इसमें कोई काम क्रोध लय किसी चीज की मतलब चाह नहीं है। वो यही है कि जो मिल गया सो मिल गया, जो नहीं मिला उसके बारे में इतना नहीं सोचा। लेकिन अपने जीवन को ये लोग इस तरीके के, जो इसीलिए जो साधु संत होते हैं वो दुनिया के सारे सुखों को त्याग देते हैं, क्योंकि जो सुख उनको परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद मिलता है वो सुख शायद उनको ये मटेरियल वर्ल्ड कभी नहीं दे पाएगा। तो जो सुख उनको मटेरियल वर्ल्ड कभी नहीं दे पाएगा, उसी सुख की चाह के लिए वो दुनिया सब कुछ त्याग के और अपने को भगवान के हवाले या हम कह सकते हैं परमानंद के हवाले या गॉड के हवाले या कोई भी एनर्जी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जिन पे उनका बिलीफ और फेथ टिका हुआ है, उसी पे उनकी सोल अच्छे काम करने के लिए तत्पर हुई है, दूसरों की सेवा करना, चैरिटी करना, हेल्प करना। इसीलिए आजकल आप कॉन्सेप्ट CSR का देख रहे हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आदमी के पास कितना भी पैसा हो जाए लेकिन वो अपनी ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो है वो मानवता सबसे बड़ी है। क्योंकि कभी कहा था कि रूसो ने कि मैन इज अ बॉर्न फ्री एंड एवरी एयर इज चैन, कि इंसान अकेले पैदा हुआ है और उसकी हर जगह चैन है। तो वो चैन बनाने के लिए, वो प्रॉपर थिंकिंग डेवलप करने के लिए, वो प्रॉपर हेल्पिंग नेचर के साथ, बिना किसी काम क्रोध को ध्यान में रखते हुए, बिना की लड़ाई झगड़ा, सबको साथ लेकर चलना, सबको आगे बढ़ाना, यही मानवता है। तो इसी मानवता पे हमारी सोल बेस्ड है कि जैसे कर्म हम करेंगे वैसे ही हमको उसका फल मिलेगा।
वैसे हमारे रिवर्स का साइकिल या बर्थ का साइकिल चेंज होगा, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद आत्मा भटकती है, तब जाकर वो कहीं कोई दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, और शरीर में उसी प्रवेश करती है जो शरीर पवित्र है, जो शरीर के थॉट्स पवित्र है, जिसने अपने पुराने जन्म में बेहतर कर्म करे हैं, तभी जाके उसको फल मिलता है। तो ये सारी चीजें इसीलिए कहते हैं कि सोल वहां एग्जिस्ट करती है जहाँ सोल को सिर्फ क्लॉथ की तरह देखा जाता है। एक मटेरियल बॉडी है जिसमें कपड़ा पहना दिया गया, जैसे वो मटेरियल बॉडी खत्म, सोल अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देती है, वो चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है, किसी ने कितना खूब कहा है कि दिल की कोठरिया साफ नहीं अब गंगा नहाए का हुई। और दूसरी बात एक ये भी है कि किसी ने क्या खूब कहा है कि बहुत सारी चीजें है, लेकिन मैं आपको यही बताना कि आप अपने सोल, अपने आत्मा को पवित्र रखिए, वरना गंगा जाने से या कोई दिखावटी दुनिया से आपको कुछ कुछ नहीं मिलना है। तो वही बात है कि इन सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। और सारी चीज सोल का कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। जैसा आप कॉज करेंगे, मान लीजिए आपने आज किसी को मारा, तो उसका 10 साल बाद आपको इफेक्ट दिखेगा कि आपके खिलाफ भी कोई आपके खिलाफ गलत करेगा, और आपकी आत्मा अपने को कभी माफ नहीं कर पाएगी। कास्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, इंडिविजुअल कास्ट हो सकता है, सोशल कास्ट हो सकता है, इकोनॉमिक कास्ट, पॉलिटिकल कास्ट, कल्चर, इन्वायरमेंट, इथिक्स, everything is related to. Not in philosophy you can think in multidimensional to and expand your knowledge without these two terms. तो सम सोल कहाँ से ट्रेवल होती है? जो हमारी आत्मा है वो हमेशा ट्रेवल करती है सफरिंग। पहले हमको सफरिंग होता है, तभी हैप्पीनेस आती है। हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? जब आपने सब कुछ कर लिया, आप भगवान की भक्ति में लीन हो गए, भगवान को समर्पित कर दिया, आपने जो भी करा उसको पूरी तरीके से भूल गए, अब आप परमानंद रह रहे हैं, अंदर से खुशी है, तो हैप्पीनेस आएगी। जिस लोगों के खिलाफ आपने गलत करा उनसे माफी मांग ली, वो आपको माफ कर दिए। कुछ आप बहुत बढ़िया काम कर दिए, चैरिटी कर दिए, दान कर दिए, कोई अखंड पाठ कर दिए, जिससे जो आपके पाप है वो धुल जाए। तो वही तो है सोल। सोल और है क्या? इंसान की ये जो जीव है, ये जो बोल रही है वही है, और कुछ थोड़े है। वो संसारा तो वही है कि जो बर्थ का साइकिल है, जन्म मृत्यु के साइकिल है, उसी को लोग संसारा बोलते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद पास होता है। एक बर्थ की सिचुएशन होती है, एक सर्कल है। इस सर्कल में जैसे कर्म करेंगे उसका वैसे इफेक्ट मिलेगा। आप पैदा होंगे, फिर इसके बाद यहाँ रहेंगे, सफर करेंगे, फिर आपकी मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा। ये जो मृत्यु जन्म का कॉन्सेप्ट है, इसी को संसारा बोला जाता है। और हमारे अर्थ में 5 प्रकार की बॉडियां पाई जाती हैं, जिसमें से वाटर बॉडी है, एयर बॉडी है, फायर है, वेजिटेबल्स बॉडी है। तो आप सारी चीजें अपने आसपास देखते हैं, तो इनमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करते रहो, और कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है कि कभी कभी अपने को बहुत ज्यादा खोना पड़ता है भगवान के इसमें, भगवान के उसमें। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं कम से कम 100 दिल तो होते इसमें, कम से कम 100 दिल तो होते इसमें, रफ्ता रफ्ता सब होते इसमें। तो यहाँ मैं कोई इश्क को पर्टिकुलर इंडिविजुअल से नहीं जोड़ रहा हूँ। आई associated this concept to the supreme bliss that is the soul and it is directly connected to the God. तो आप इश्क भी करिए तो भगवान से करिए, जैसे जैनिज्म ने करा, महात्मा बुद्ध ने करा, और बड़े फिलासफरों ने करा। इसीलिए वो दुनिया से हट के कुछ ऐसा कर गए कि आज तक हम उनका वो पढ़ रहे हैं। कि किसी ने क्या खूब कहा है कि बहुत अपने को कुछ हट के करना है, अलग करना है, वो नहीं करना है जिससे जो मटेरियलिज्म में सब लोग जी रहे हैं। तो किसी ने खूब क्या कहा है कि हम क्या कहे अहबाब, हम क्या कारे नुमाया कर गया। कारे नुमाया का मतलब हम ऐसा काम कर गए जो बहुत जरूरी था, दिए हुए नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो ये नहीं सब करना है। आपको कुछ बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं, तो बड़ा काम है कि भगवान के भक्ति में लीन करना है, भगवान को सोचना है, अपनी आत्मा को पवित्र करना है, वही आपको दूर तक ले जाएगी। मंजिल हमेशा हमारी
सुप्रीम गॉड से मिलने की है। यहाँ लोगों से हमको मंजिल बना के या थोड़ा मोड़ा पर थोड़ी देर का टेम्पोरल सुख नहीं चाहिए। तो किसी ने क्या खूब कहा कि मंजिलें लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और चल रहे थे जो मेरे साथ लोग जो कहते थे कि मैं रास्ते में बिखर जाऊंगा। तो भले आप बिखरेंगे टूटेंगे लेकिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आपको स्नेह और प्रेम भगवान से बना के रखना है, क्योंकि वही है जो आपको सही दिशा पे ले जाएगा और आपको जो आप चाह रहे हैं, जो आपको मिलना चाहिए भगवान के साथ कनेक्ट होने के बाद, एक शांति, सुख, वैभव और बहुत सारा आपके जो अंदर शांति चाहिए, सुख चाहिए, ब्लिस चाहिए, स्टेसी चाहिए, वो भगवान ही दे सकता है। तो ये जो कॉस्मोलॉजी है, ये कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करना। तो ये ब्रह्मांड के बारे में अब हम स्टडी क्या क्या करेंगे। ब्रह्मांड में क्या है, गैलेक्सी है, प्लैनेट्स हैं, इसके बाद बहुत सारे और छोटे छोटे एस्ट्रॉइड हैं, मेट्रॉइड्स हैं, यही सब सारी चीजें तो हैं। प्लैनेट में सूर्य है, चंद्रमा है, उसी सारी चीजें के बारे में, यूनिवर्स ब्रह्मांड किन किन चीजों से कौन कौन सी लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, या बहुत सारी चीजें हैं। तो वो तो एक साइंटिफिक रीजन है, लेकिन जो हमारी फिलॉसफी बताती है वो कहती है कि यूनिवर्स इटर्नल है, इसका कोई अंत नहीं है। कि आप मान के बैठे हैं कि हम बहुत बड़े वाले, हमको हमारा बहुत दबदबा है, दबदबा कुछ नहीं है। इतना बड़ा संसार है, यहाँ न जाने कितने तारे हैं, न जाने कितने यहाँ पे छोटे छोटे सब उनके गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी के अंदर न प्लैनेट है, प्लैनेट के अंदर सूरज है, सूरज के अंदर न जाने कितने लोग हैं, उन जाने लोगों में से आप कहाँ रहते हैं, कौन सी कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री में भी आप कौन से शहर में रहते हैं, उस शहर में से भी आप कौन से गांव में रहते हैं, उस कौन से गांव में कौन से कस्बे में रहते हैं, उस कस्बे के जितने लोग हैं, उस कस्बे में से आप कौन से प्राणी हैं। तो आप अपने को इतना सीरियस काहे लेके बैठे हैं। यहाँ रोज एक से एक आदमी मरता है, तो यहाँ जो ये दबदबा है, कुछ दबदबा नहीं। अगर दबदबा बनाना ही है तो अपने नॉलेज को बढ़ाओ और भगवान के लिए, भगवान के बारे में सोचो और अपने लिए सोचो, वही आपको बेहतर बना पाएगा। वरना बाहरी दुनिया आपको दबदबा और ये सब दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये दबदबा सब यहीं धरा रह जाता है। जब प्रभु रूठ जाते हैं या प्रकृति रूठ जाती है तो छिन्मा 2 मिनट में अच्छे सो गए। कितने दबदबा वाले कोरोना में हेरा गए। तो ये सब नहीं, हमको ऊपर वाले किसी पे एक चीज पे बिलीफ रखना है कि वह जो करा रहा है वही करा रहा है। उसमें भी आप बहुत खोए हुए, उसमें भी अलग अलग लोग हैं। अपर लोग जिसको ऊर्ध्व लोग बोलते हैं, मिडिल मध्य लोग, ये जो अर्थ के इलाके में जहाँ हम रहते हैं, लोअर पाताल लोग जहाँ पे पानी भरा हुआ, ये ट्रांसीडेंट है, ये चेंज होता रहता है। पहले लोग कहते थे कि संसार नेचुरल है, इसमें का कोई ला नहीं है, ये चला आ रहा है, किसी के बारे में कुछ नहीं। हालांकि बहुत बड़े फिलोसफर है स्टैमलर। जब आप कभी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे लीगल फिलॉसफी, तो वहां पे स्टैमलर कहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं ट्रांसीडेंट है। ट्रांसीडेंट का मतलब इनमें चेंज है। जो कल तक नेचुरल लॉ कहते थे या धर्म को मानते थे, आजकल ऐसा होता है, लिबरलाइजेशन, कोटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया। उसकी वजह से जो इकोनॉमी कल तक मार्केट इकोनॉमी थी या प्रिमिटिव स्टेज की इकोनॉमी थी, आजकल वो मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी के बाद भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज होगा, बहुत कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कितना सारा चेंज। तो आप कैसे कर, रिलीजन इवन चेंज हो गया। जब से साइंस आ गई, लोग रिलीजन पे विश्वास करने लगे हैं, वो धर्म को मानते ही नहीं। आस्तिक नास्तिक में भी अब कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो ट्रांसिथेजिज्म का जो कॉन्सेप्ट बताया वो स्टैम्पलर के लिए बिल्कुल सही बैठता है। आप ये कहते हैं कि सोरेनिटी नहीं चेंज हुई, वो भी चेंज हुई है। पहले राजा सोरेन होता था, आजकल देख लीजिए पार्लियामेंट या आपकी गवर्नमेंट सोरेन है, स्टेट सोरेन है। तो ये चेंज हो नहीं रहा। आप सोशल इकोनॉमिक देख लिए, आप पॉलिटी में देख लीजिए, सोसाइटी में आप चेंज देख लीजिए। कल तक कास्ट की बात करते थे, आज इंटर कास्ट शादियां हो रही हैं, इंटर रिलीजियस शादियां हो रही। तो ये चेंजमेंट दिख नहीं रहा। कल तक ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहते थे, आजकल मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं।
कल तक वेस्टर्नाइजेशन फॉलो, कल तक सिर्फ अपने इंडियन कल्चर की बात करते थे, आजकल आपके ऊपर वेस्टर्नाइजेशन हावी हो रहा है। आप कल्चर में देख लीजिए, टेस्ट प्रेफरेंस सब चीजें बदल रही हैं। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लोग नए नए मील ट्राई कर रहे हैं, नए नए डिजाइन ट्राई कर रहे हैं, नई 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 इथनिसिटी आ रही, बहुत सारी चीजें आ रही। तो ये मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक ट्रैवलर का अपना एक सोचने का नजरिया है। तो छोटी सी आपको हिंट दिया हूँ, बाकी अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। हालांकि मेरे पास बस आप मुझको सपोर्ट करते रहिए, फिर देखिए कि मैं आप लोगों को क्या क्या देता हूँ। जो कहीं भी नहीं मिलेगा वो सब नहीं करना है, अपने को थोड़ा पढ़ाना है लेकिन सॉलिड पढ़ाना है। सेपरेट सोल, सेपरेट सोल में मतलब वही है कि आपकी सोल अकेली है, वो अकेली है, और उसका भी एक नियम है कि आपकी सोल का जन्म होगा, फिर आप यहाँ रहेंगे, फिर आपकी मृत्यु होगी, फिर रीबर्थ होगा। जो ये साइकिल है जन्म मृत्यु का, इसी को बड़े ही सुंदर शब्दों में जैनिज्म के फिलासफरों ने संसारा नाम दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब वही है कि सोल भी दो कई प्रकार की होती है। जो अभाव सोल होती है, जिसके अंदर कुछ रह जाता है कि उसने कुछ गलत कांड करे होते हैं, अनइथिकल काम करे होते हैं, काम क्रोधमय लोभ में संलिप्त रहता है, तो इस तरीके की सोल कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। क्योंकि सुप्रीम आनंद के लिए, परमानंद की अनुभूति के लिए सबसे पहले आप अपनी जो फिलॉसफी है कि आप अपने शरीर को पवित्र रखिए, साफ रखिए। जैसे कि ला में एक बड़ी, जब हम लोग कभी, मैं आप लोगों को इक्विटी पढ़ाऊंगा तो ये ला कहता है कि जो पर्सन who want to seek relief must come with clean hand। तो आप वहां से इसको जोड़ सकते हैं। तो आपकी जो मैं थिंकिंग है उसको दिखा रहा हूँ कि हाउ यू कैन थिंक एंड लिंक वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो आई थिंक यू पीपल अंडरस्टैंड। अगर आपने साकिंग इविल करे, आप इविल में बहुत सारी बुराइयां क्या हो सकती हैं, बुराइयों में आप किसी को मारे, किसी को धमकाए, किसी का गलत करे, काम क्रोध मय लोभ ईर्ष्या में बने रहे, या कोई इमोरल एक्ट करे या इमोरल कंडक्ट करे। उस इमोरल कंडक्ट की वजह से आप अलग अलग चीजें, जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने चोरी कर दिया, आपने डकैती कर दिया, आपने रेप कर दिया, आपने किसी को धमकाया, आपने किसी को स्टॉकिंग किया, साइबर टेररिज्म करा, तमाम चीजें अनइथिकल वर्क में हो सकती हैं। किसी को मारना, किसी को धमकाना, किसी के खिलाफ दंगा भड़काना, कम्युनल वायलेंस क्रिएट करना, जितने भी मोरल एक्ट हैं वो इसका भी इविल एक्ट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को अप्रोच कर सकते हैं। ये हाउ, कहाँ से मोरल एक्ट पैदा हुए, हमारी थिंकिंग, हमारी साइकोलॉजिकल, जो हमारी मोच वाली जो हमारी सोल है वो पवित्र नहीं है, तो इसकी वजह से भी समस्याएं हो सकते हैं। और जो सिद्ध सोल है, जो पूरी तरीके से प्योर है, वही जाके इस संसार में इटर्नल रहती है, अनंत काल रहती है, उसको लिबरेशन मिलता है, जिसको वो लोग बोलते हैं कि ये क्या है, साल्वेशन का एक कारण है, मोक्ष का कारण है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहे, और अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहे। तो कुछ चीजें आपको और बताता हूँ कि डरने का नहीं है, बस सारी चीजें हो जाएगी, बस थोड़ा वक्त लग जाता है कभी कभी, तो हमको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो वही सारी चीजें हैं कि बस अपने को इस तरीके से बनाना है भगवान की कुछ पे कि लोग आपको सुनने के लिए व्याकुल हो। आप ऐसी चीजें पढ़िए, ऐसा जानिए, भगवान के प्रति अपनी आस्था विश्वास बनाए रखिए, और बिना किसी सोचे समय किसी काम क्रोध मय लोभ पैसा कौड़ी को छोड़ के इतना भगवान से आप मांगे कि आप बेहतर जीवन जी सके अपना। वही है कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो वही बात है कि किसी ने क्या खूब कहा है कि वही है कि अकेले ही हम सब कर सकते हैं, बस हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते। तो उसी पे 4 लाइनें में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि तुम्हारा तेज गलत है, तुम्हारा तेज गलत है कि मैं भिखारी हूँ, तुम्हारा तेज गलत है कि मैं भिखारी हूँ, मैं अपने वक्त का हारा हुआ जुआरी हूँ। जो आज तूने कहा अपने लफ्ज वापस ले ले, मैं एक चराग हूँ लेकिन सब पे भारी हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को
अपने ऊपर बिलीव कॉन्फिडेंस रखना है दैट यू पीपल कैन डू, और आपके पास बिलीव नहीं, अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और चीजें हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ये तो अभी बस शुरुआत है। आने वाले समय में मैं इस चैनल में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, इन्वायरमेंट, इथिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इथिक्स और भी एंथ्रोपोलॉजी, जितना कुछ हो सकता है अल्लाह में, सब सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपको डाइवर्सिटी भी दिखाएंगे। बस थोड़ा समय रखिए, अभी नए नए मार्केट में आए हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या करेंगे, इनको पता नहीं, कुछ ऊट कपार है। अब देखिए इसे पढ़ा रहे हैं तो लोग हल्के में ले रहे हैं, थोड़ा हम लोग को भी सपोर्ट करिए कि आगे आने वाले समय में अपनी वर्सैलिटी के बारे में लोग खुद ही जान जाएंगे। आपको बताने का जरूरत नहीं, बस आप लोगों का प्यार सहयोग चाहिए। धीरे धीरे मैं आपको ऐसी चीजें दूंगा जो इस दुनिया में कहीं भी चीजें हैं तो, लेकिन लोग उतनी गहराई उतर के पढ़ाते ही नहीं हो, बस ऊपर ऊपर फर्जी का कंटेंट यूट्यूब में डालते हैं जो किसी मतलब का नहीं है। अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी चीजें जानिए जो आपके एग्जाम में काम आती है। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए और लगाइए और मेरे से गाइडेंस सपोर्ट लेते रहिए और मुझको भी आशीर्वाद देते रहिए कि मैं नित नित नई नई चीजें आपके लिए मेहनत करता रहूं और ऐसे ही दोस्तों हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कोई डरने की बात नहीं है, सारी चीजें होंगी, बस अपने ऊपर हौसला बिलीव रखिए और लड़ते रहिए। ये ना सोचिए कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य की चिंता क्या करना, जो हमारे हाथ में आई है इसको सोचना क्या, जो अभी है उस पर फोकस करिए और आप सब कर ले जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पानी पीता हूँ, इसके बाद ये लास्ट की स्लाइड आप लोगों को बताता हूँ, इसके बाद इजाजत लूंगा। फिर कल नया पार्ट 3 लेकर आऊंगा, कल शायद मैं लॉ पढ़ाऊंगा। तो कृपया आप लोगों से आशा करता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़े और लीगल फैटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया को देश के हर कोने में पहुंचाए, जिससे मैक्सिमम लोगों की मैं मदद कर सकूं और लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जाए। जो हमारा उद्देश्य है वो वही करेंगे, अब बहुत चीजों के पीछे नहीं भागना है। तो अभी आप लोगों को आगे पढ़ाता हूँ। अब हम लोग समझते हैं काल चक्र। जिस दुनिया में आप आए हैं वो एक काली है, वो टाइम है। टाइम आपका फिक्स है कि आप कितने से ज्यादा, फिक्स तो नहीं है लेकिन समहाउ आप कह सकते हैं कि आप कितने साल जिएंगे, कब तक रहेंगे। तो ये जो काल चक्र है, ये जो टाइम का समय है, ये जो टाइम साइकिल है, इसी की बात करते हैं कि ये किसी के लिए नहीं रुकता है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि आज करे सो अब करे, पर में परलय होएगी, बहुरी करे सो कब। तो जो कबीर जी दास का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि काल चक्र चलता जा रहा है, हमारा टाइम रोटेट हो रहा है सीजलेसली, बिना रुके हुए। हमारा साइकिल जो टाइम का है वो 2 भागों में बटा है, जिसको उत्सर पानी बोलते हैं, जो प्रोग्रेसिव प्रॉस्पेरिटी है, ऐसा समय जहाँ हैप्पीनेस है। जैसे पहले की जो एशियन सोसाइटी थी वहाँ हैप्पीनेस था, महिलाओं को बराबर सम्मान मिलता था, क्योंकि तब इतनी ज्यादा मटेरियलिज्म था नहीं, इतना ग्लोबलाइजेशन था नहीं, इतने रिसोर्स थे नहीं। तो सब लोगों का जो स्टेटस था लमसम से था। आजकल स्टेटस बदल रहा है क्योंकि मोबिलिटी बदल रही है, एजुकेशन स्ट्रांग है, जिसके पास स्किल टैलेंट है वो ऊपर निकल रहा है। तो ये जो हैप्पीनेस है वो कम होती जा रही है, क्योंकि जो आइसोलेशन पे लोग रह रहे हैं, गांव देहात की जो रौनकता है वो खत्म होती जा रही है। लोगों की जो फैमिली है वो पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी तो सुख समृद्धि होती थी, आजकल की जो फैमिलियां सिर्फ माता पिता बच्चे तक ही सीमित है। तो दे आर मूविंग टुवर्ड द न्यूक्लियर फैमिली वेयर दे आर totally emotionally connected to their beloved one and they never connect to their other relationship just like their mother, father and grandfather. So these problem we have seen progressive society, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। आजकल तो ईर्ष्या, दोष, मैं, लोभ, घड़ा से आदमी भरा है। इवन दूसरे देश की कंट्रियां, दूसरे देश पे कंट्रियां जो है वो यहाँ पे कब्जा करना चाहती है। जैसे स्टेटलेस नाम का कॉन्सेप्ट है, जब मैं पब्लिक इंटरनेशनल का भी आप लोगों को बताऊंगा। टेररिज्म है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है या आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरीके। तो ये जो प्रॉस्पेरिटी है कहीं ना कहीं
खोती जा रही है, हैप्पीनेस खोती जा रही है आज के जमाने में। चाहे वो आप जो कोई सा भी चीज उठा लीजिए, चाहे आप इमोरालिटी की बात कर लीजिए, वो ना के बराबर रह गई है। लोगों में ट्रस्ट, बिलीफ, फेथ नहीं बचा है। लोग ईर्ष्या, दोष, कंपटीशन की नजर से एक दूसरे को देखते हैं। मानवता बिल्कुल ना के बराबर है। संसार इतना है कि बस अपने जो लोगों के जिससे कनेक्शन है उसी तक वो संबंध रखना चाहते हैं, उसके आगे नहीं रखना चाहते हैं। ईर्ष्या, दोषमय लोग घृणा से भरे हुए हैं। बड़े तमाम प्रकार के क्राइम है, चाहे वो चाहे ह्यूमन से रिलेटेड ले लो, चाहे मर्डर ले लो, चाहे सुसाइड का ले लो, चाहे स्टॉकिंग ले लो, चाहे साइबर स्टॉकिंग ले लो, चाहे ओरिज्म ले लो, चाहे किसी भी प्रकार की इमोरल एक्टिविटी करने से लोग बाहर नहीं आ रहे। एडल्ट्रेशन, ये सारी चीजें हैं, ये सारी एडल्ट्री है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ये सब कहीं ना कहीं जाके जो हैप्पीनेस है उसको डाउन कर रहे हैं। तो ये जो पहले वाला काल चक्र था वो बहुत अच्छा था, जहाँ प्रोग्रेसिव एंड हैप्पीनेस सोसाइटियां थी। लेकिन ये जो अवस्थान वाला है, यहाँ सारो है, यहाँ इमोरालिटी है। ये जो कर इसमें क्या है, इसमें सिग्मंड फ्रॉइड एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, वो बताते हैं कि ये जो सारो एंड इमोरालिटी का कारण सेक्सुअल बिहेवियर होता है, जहाँ बच्चा जो है वो अपनी डिजायर को ना फुलफिल करने के पता उसके अंदर ईगो आ जाता है, जो उसकी फिलॉसफी ईडी आईडी सुपर ईगो है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो ये जो ओडीपीएस कॉम्प्लेक्स नाम का एक कॉन्सेप्ट सिग्मंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है, इसमें वो बताता है कि पिता का और बच्चे के बीच में टसल चलता है सेक्सुअल डिजायर को लेकर। क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले जो उसकी डिजायर जगती है वो माता के लिए जगती है, क्योंकि वो जो सेक्सुअली है सबसे ज्यादा पहले माता से ही कनेक्टेड होता है। तो अब पिता उसके बीच में आ जाता है तो जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चे के अंदर एक निगेटिव एक्शन क्रिएट होता है, जिसको ईगो बोलता है। तो सिग्मंड फ्रॉइड बहुत बड़े साइको एनालिसिस्ट और फिलोसोफर है, हंगेरियन फिलोसोफर है। जब कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर इसी तरीके वो निगेटिव ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करता है, जहाँ माता जो गर्ल है वो अपनी माता को बीच में पुरुष को देखती है सेम सेक्सुअल डिजायर की तरह। माता उसके लिए रोड़ा बनती है, वरना वो जो आग पीता है उसके खिलाफ उसकी डिजायर रहती है, मेल के लिए डिजायर रहती है। यहाँ पे जो होता है फीमेल के लिए डिजायर रहती है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, जब इनका फ्यूजन होता है तो फ्रॉइड इसको इलेक्ट्रा बोलता है। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो ये मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ, ये सोरी और इमोरलिटी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, जिसमें मैंने आपको एडल्ट्री बताया, पॉलीमरस की आदमी एक रिलेशनशिप में नहीं रहता है, दे आर मूविंग टू मल्टी रिलेशन एंड दे आर पॉलीमरस का मतलब होता है जहां उसके कई सारे इमोशनल इंटीमेसी अलग अलग लोगों के साथ होती है, या अलग अलग उसके सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, तो हम इसको पॉलीमरस बोलते हैं। एडल्ट्री जिसको अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट भी अब काफी लिबरल व्यू अपना रही हो, कह रही है कि मैन जो है वो चास्टिफी नहीं कर सकता, या जो मैन है वो अपने वाइफ का चैटल नहीं हो सकता या मास्टर नहीं हो सकता। आर्टिकल 21 का उल्लंघन बताया गया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड राइट लाइफ एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और इसको नवजोत सिंह जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इसमें डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मतलब बस अब ये सिविल ग्राउंड है डिवोर्स का। अगर कोई आदमी किसी दूसरे पुरुष की औरत के साथ संबंध बनाना चाहता है और मेन कंडीशन ये है कि वो शादीशुदा होनी चाहिए, तो इन सच केसेस दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीनल एक्शन बिकॉज आवर judicial system has struck it down from immoral act, and now they are moving because so sexuality changing, they are dynamic and अब देखिए अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अब पॉलीमरी आ रहा है, इसके बाद आप एलजीबीटी कम्युनिटी देख रहे हैं, ट्रांसजेंडर की बात करते हैं। तो कई सारे प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ। या बहुत सारी प्रॉब्लम है ग्लोबलाइजेशन लिमिटाइजेशन की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लोगों को एक दूसरे जगह आते हैं,
चीट करे जाते हैं, पैसा नहीं मिलता, लोग उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमेशा से जो कैपिटलिस्ट होता है वो वर्कर को एक्सप्लॉइट करता रहता है, बस उनको उतना ही मिलता है जितना उनके वेजेज है, बाकी जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट है वो वही रखता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है वेस्टर्नाइजेशन, और इनकी वजह से भी सारों ने सहारा, क्योंकि लोग की जो हमारे देश की सर्वभयंतु सुखना सर्वे पश्चात, ये सारी जो हमारी सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे भद्राण पश्चिम मां कच्चित दुर्भाग भवे, कि सभी लोग सुखी रहे। लोगों के अंदर अब सारो आ रहा है, क्योंकि लोग अपनी फिलॉसफी को छोड़कर, अपने कल्चर को छोड़कर, जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम उसको छोड़कर वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न थिंकिंग, और ज्यादा अपने को मॉडर्नाइजेशन की होने की वजह से, ज्यादा अपने को लिबरल होने की वजह से समस्याएं, क्योंकि उनके अंदर अब पीस नहीं रह गई, भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में वो परेशान है। इवन वो रिलीजन को नहीं मानते, वो रिलीजन पे विश्वास करते हैं, रीजन पे, और जब रीजन धोखा दे जाता है तो फिर उनका जो फेथ है, वो बिलीफ है, फिर भगवान की तरफ आता है। तो ये भी कुछ कारण है। हालांकि कांट रीजन को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि दुनिया में तर्क से बड़ा कुछ नहीं, इसको कैटेगोरिकली इंपरेटिव की फिलॉसफी बताते हैं। इसी तरीके से, और इस सारों की वजह से लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, प्रेशर फील करते हैं। इंटॉलरेंस की जो फिलॉसफी, चाहे कम्युनल वायलेंस हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे इंसर्जेंसी के मामले हो, ये सब सारों पैदा करते हैं। रेप हो, कस्टोडियल टार्चर हो, ये सारी बातें मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे स्टॉकिंग हो, चाहे वोरिज्म हो, और भी आप अगर देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बाद जिससे स्वारो पैदा होता है। किसी के खिलाफ दंगा भड़काना, पब्लिक पीस का वायलेशन करना, किसी सिक्योरिटी का ब्रीच करना, लोगों को जानबूझकर परेशान करना, उनके साथ फ्रॉड करना, साइबर बुलिंग करना, स्टॉकिंग करना, इमोशनली हर्ट करना। तो ये जो अवस्थान का समय है, ये समस्या क्रिएट कर रहा है, और ये समस्याएं ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, कोटाइजेशन की वजह से हो रही है। क्योंकि हेनरी वेन का मानना है कि पहले लोग एक स्टेटस में बने थे, लेकिन आजकल लोग जब बाहर जाने लगे, ज्यादा लिबरलाइजेशन, कोटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो, तो वो गांव से निकल के शहरों में जाने लगे। वहां उनको कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा, उनके खिलाफ लोग एक्सप्लॉइट करे, उनको प्रॉपर वेज नहीं मिले, उनको वहां पे रहने के लिए मड में रहना पड़ा या घर नहीं मिले, जिसकी वजह से वो क्राइम, डेविएंस, सोशल जो उनका इन्फ्लुएंस है, ड्रग है, नशा है, इस तरफ से बढ़े। तो ये सारों का कारण वहीं से निकल के आ रहा है, क्योंकि जब उनके खिलाफ गलत होगा तो विध्वंस करेंगे। और जो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वो इसी की जो समाज में द्वंद है, वो सिर्फ हिस्ट्री और की वजह से है कि जो हिस्ट्री में उनके खिलाफ ऐसा किया गया, तो वो चाहते हैं कि एक ऐसी स्टेट है जहाँ कोई आदमी सुप्रीम ही ना बचे, सब स्टेटलेस हो जाए, मतलब ऐसी सिचुएशन पे आ जाए जहाँ सब बराबर हो जाए। तो उनका भी मानना है, अभी कोरोना के समय में लोग अपने अपने को प्रोटेक्ट करने में लगे। अगर आप देखें तो लोग को जैसा कि रिस्क सोसाइटियां हैं, अब ये कोरोना वायरस की वजह से लोग मर रहे हैं, तो लोग अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो स्वारों का तो कारण है, लोग परेशान है, मर रहे हैं। तो इसको बड़ा ही खूबसूरत शब्दों में उल्रिक बेक, जो कि अपने इस कॉन्सेप्ट उन्होंने रिस्क सोसाइटी दिया है, कि जब समाज अपने को बचाने के लिए, अपनी सोसाइटियों को बचाने के लिए, देख ले बॉर्डर सील कर रहे हैं, रोक रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इंफेक्शन ना फैले या डिसीज जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से जो लिविंग थिंग का एटमोस्ट एक फेथ है वो डाउन हो रहा है, लोग एक दूसरे को बिलीव नहीं कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मानव मानव को नहीं समझ रहा है, मानव मानव को मारने के लिए खुला हुआ है, घोर कलयुग चल रहा है जिसको वो सिक्स एरा बोलते हैं। इसीलिए हम इस यूनिवर्स को फिर से दोबारा नए साइकिल में लाना चाहते हैं, जहाँ से हम फिर वो पुरानी शांति, सुख, वैभव, यश और लोगों में प्रेम भावना और ईर्ष्या नफरत को छोड़कर एक प्रॉपर उनके अंदर विवेक और सब लोग सुखी रहे, सब सर्वे भवन्तु सब में जो हमारी फिलॉसफी है उस पे हम बिलीव रखें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल लीगल फैटर्निटी को फॉलो, सब्सक्राइब करें
कमेंट करते रहें और दूसरों तक शेयर करते रहें, जिससे लोगों को अच्छी अच्छी चीजें, नए नए कॉन्सेप्ट पता चले। क्योंकि मैं बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ, शायद इतनी डीप में बहुत कम ही लोग यूट्यूब में कंटेंट देते हैं, पर मेरा काम है कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगा और बेहतर से बेहतर आपके। मैं पढ़ाने को उतना बिलीव नहीं रखता हूँ, लेकिन माइंड का जो थिंकिंग है उसको सोचने पे, समझने में, ताकि आप वो डेवलप कर पाए। वंस यू विल अचीव दोज ladder, your mind is totally free and you can think in a multi-dimensional perspective. Your mind will be very we can say good एक्शन में आ जाएगा, गुड मोड में आ जाएगा, जहां से आपके पास सोचने समझने की क्षमता डेवलप करिए तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्योंकि सारा जितना भी खेल है वो जोड़ने तोड़ने का है। अगर आपके पास इंटरलिंकिंग क्षमता है, आप जोड़ना तोड़ना जानते हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। बिलीव मी, ये मैं अपने पर्सनल जो मैंने अब तक पढ़ा है 10-20 साल की पढ़ाई के बाद मैं आप लोगों के सारी चीजें बता रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब दबा के ठोकिए और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और मुझको आशीर्वाद देते रहिए। फिर कोई नए टॉपिक के साथ मुलाकात करूंगा। जैनिज्म का तीसरा पार्ट लाऊंगा, जिसमें हम उनके प्रैक्टिसेस के बारे, रिलीजन के बारे में, फेस्टिवल के बारे में सारा डिटेल में डील करेंगे। इसके बाद बुद्धिज्म की तरफ बढ़ेंगे, और हो सकता है तो कल मैं क्या आप लोगों को प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड चीजें बताऊं, तो वहां भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। बड़े बड़े फिलोसफरों के बारे में जानेंगे। आप अच्छी चीजें पढ़िए, नकारात्मक माहौल से बचिए, जिससे आपके दिमाग में जो कूड़ा भरा है वो निकले और आप एक बेहतर इंसान बन पाए। नाट जरूरी नहीं कि आप एजुकेशन में जो चाहते हैं वो मिल ही जाएगा। इन केस नहीं मिलता तो आपके पास इतना हो कि आप किसी से बात करें तो लगे कि हाँ, दे आर वेल एजुकेटेड पीपल, they are not just like a barbarian and Philistine person. They know how to deal and how to do in the right manner, in right time, and how you can express your thoughts so that many people express by your thoughts and your thinking. So believe in yourself and do hard work as much as possible, because this time is a very precious. Now, you people are young, you have lot of potential and you filled with lots of energy. If you are do your channelize your energy in the right direction, you can do wonder. Believe me, mark my word. I will say, and you have a lot of potential to do in right direction. Don't distract your mind in some cheapy and some pleasurable thing for which is very short time. Because in this world there is nothing that you can't achieve. If you have sufficient knowledge and proper mindset and skill, then you will achieve anything. Just believe in me, believe in yourself, and you will do wonders. So I will. This is this lecture is now over, and I will give some suggestion that you people continuously work hard for yourself and achieve whatever you want to achieve in yourself, and do some good deed so that you never regret in your remaining lives. So this is from my side, and I hope so you people enjoy my lecture, and please like, share, subscribe and comment and give me some blessings so that I can eager to do some good video for you and for my YouTube community, and maximum people can take help and understand these beautiful concept, which is very deep in itself, and it will give a holistic idea to your mind and how you will perceive a particular thing in a particular manner. So this is for today, and I hope you people enjoy. So bye, thank you, and have a nice day and great session ahead.